श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्ययोग श्लोक 6 यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानीत्युपधारय। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझमें स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ने 14 श्लोक से 6 श्लोक तक मत्स्थानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि सभी प्राणी उनमें स्थित रहते हैं और वे भगवान से विलग नहीं हो सकते, भले ही वे विभिन्न शरीरों में प्रवास करते हैं और संसार के विषयों का भोग करते हैं। यह समझना कठिन है कि संसार भगवान में कैसे स्थित रह सकता है, किंतु यहाँ इसका अभिप्राय श्री कृष्ण के कथन के अनुसार ऐसा नहीं है कि जब वे यह कहते हैं कि उन्होंने सभी प्राणियों को धारण किया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष भगवान द्वारा निर्मित ऊर्जा है, इसलिए सभी जीवों को भगवान में स्थित बताया जाता है। परम प्रभु श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस अवधारणा का बोध करवाने के लिए एक सादृश्य देते हैं। वायु का आकाश से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह निरंतर प्रचंड वेग के साथ प्रवाहित होती है, फिर भी आकाश में स्थित रहती है। इसी प्रकार से जीवात्माओं का भगवान से पृथक अस्तित्व नहीं है। वे अनित्य शरीर द्वारा काल, स्थान और चेतनाओं में कभी तीव्रता से और कभी धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा पूरी करती है, परंतु फिर भी वे सदैव भगवान के भीतर स्थित रहती है। एक अन्य परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड में व्याप्त सभी अस्तित्व भगवान की इच्छा के अधीन है। यह सब उनकी इच्छा के अनुरूप सर्जित, पोषित और विनष्ट होते हैं। अतः इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सब कुछ भगवान में स्थित है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो